जादुई 3 रास्ते। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में कृष्णा, भोला, रामू नाम के 3 दोस्त रहा करते थे। तीनों लकड़ियां काटकर उन्हें शहर में बेचकर अपने अपने घर का गुजारा करते थे। तीनों दोस्त के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। तीनों में से भोला नाम का आदमी दिल का बहुत ही साफ और नेक दिल आदमी था। ना ही उसके मन में लालच और ना ही कभी किसी के बारे में वो बुरा सोचता। एक दिन तीनों दोस्त लकड़ियों की तलाश में बहुत दूर तक निकल जाते हैं और घूमते घूमते एक जादुई नगरी नाम के गांव में पहुंच जाते हैं, जहां के सारे रास्ते एक जैसे लगते थे। तभी उन तीनों दोस्तों में से कृष्णा नाम का एक आदमी कहता है, भाई हम तीनों लगता है रास्ता भटक गए हैं। कृष्णा भाई तू सही कह रहा है, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन हम जाए किस तरफ? यहाँ तो सारे रास्ते एक जैसे हैं। भाई शाम होने वाली है, हम घर कैसे जाएंगे? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा सिवाय 3 रास्तों के। भोला हम भी तो यही कह रहे हैं, तू तो सच में अपने ही नाम की तरह है पागल। रामू इतना कहकर इधर उधर देखना शुरू कर देता है। चारों तरफ का नजारा किसी सपने से कम नहीं लग रहा है। जिन्हें सभी दोस्त ये सब देख ही रहे होते हैं कि तभी कृष्णा की नजर पहले रास्ते पर पड़ती है, जहाँ बहुत सारा सोना चमक रहा होता है, मानो वो रास्ता सोने का ही बना हो। वहीं दूसरी तरफ रामू की नजर दूसरे रास्ते पर पड़ती है, जो बिल्कुल हीरो जैसा चमक रहा होता है। वहीं भोला की नजर तीसरे रास्ते पर पड़ती है, जो कि बिल्कुल खाली और साधारण होता है। तीनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस ओर जाए, जिससे वो अपने घर वापस पहुंच पाए। तभी कृष्णा कहता है, भाई मुझे लगता है हमें पहले वाले रास्ते पर ही जाना चाहिए। नहीं भाई, मुझे लगता है हमें दूसरे वाले रास्ते पर जाना चाहिए। तुम तीनों पागल हो क्या? जिस तरह से इस गांव का नाम अजीब है, वैसे ही यहाँ की चीजें भी। मुझे लगता है हमें तीसरे रास्ते पर चलना चाहिए, वहाँ सब ठीक लग रहा है। भाई इसकी बात मत सुन, ये तो पागल है। एक काम करते हैं, हम अपने अपने चुने हुए रास्ते पर चलते हैं, शायद यहीं से हमारी किस्मत चमक जाए। बात तो सही है भाई, फिर दोबारा हम लोग वापस आकर यहीं मिल लेंगे। ठीक है भाई। रुक जाओ तुम दोनों, ये ठीक नहीं है। मान लो मेरी बात, हमें इसी साधारण रास्ते से ही चलना चाहिए। भोला के लाख कहने पर भी उसके दोनों दोस्त उसकी बात नहीं सुनते हैं और अपने चुने हुए जादुई रास्ते पर निकल जाते हैं। सबके जाने के बाद भोला वहाँ कुछ देर तक रुककर इधर उधर देखता है और किसी के नजर ना आने पर वो भी अपने चुने हुए रास्ते पर निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद कृष्णा को एक सोने जैसा चमकता हुआ संदूक दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपने आप से कहता है, क्या कमाल की चीज है यार, इसकी चमक के आगे तो सोने की चमक भी फीकी पड़ जाए। लगता है उन दोनों पागलों में मैं ही समझदार था, इसलिए मैंने सही रास्ता चुन लिया। मुझे लकड़ियां भी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं, आराम से सारा जीवन बैठकर खाते हुए ही कट जाएगा। जरूर इसके अंदर बहुत सारा सोना होगा, मुझे और आगे चलकर देखना चाहिए। जहाँ एक तरफ कृष्णा की आंखें सोने से चमक देखकर बंद हो गई थी और अपने साथ हो रहे छल को वो देख नहीं पा रहा था, वहीं दूसरी तरफ रामू को अपने रास्ते पर आगे चलकर हीरो से जड़ा हुआ बहुत ही सुंदर और भारी सा हार मिलता है, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, अरे क्या बात है भगवान जी, आप मेरी इतनी जल्दी सुन लेंगे, मुझे तो इतना पता ही नहीं था। अगर मैंने इसका एक भी हीरा बेच दिया तो मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, जो मैं अपने आगे का जीवन बहुत ही आराम पूर्वक और ठाठ से जीऊंगा। मैंने बिल्कुल सही रास्ता चुना था। मैं अपने दोस्तों में से किसी को कुछ नहीं दूंगा, ना ही उन्हें कुछ बताऊंगा। जब इतनी दूर में मुझे इतना हीरा मिल गया है, तो हो सकता है आगे कुछ और भी मिल जाए, थोड़ा और चलना चाहिए। रामू भी अपने हीरे की चमक में अपने साथ हो रहे छल को नहीं देख पाता है और लालच में और आगे बढ़ता जाता है। वहीं भोला अपने चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे थोड़ी दूर चलने पर एक सोने का घड़ा पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर और चलने पर उसे हीरे अंगूठी दिखाई देते हैं। वो भी देखकर वो बिना उसे छुए वो आगे बढ़ जाता है और कुछ और दूर चलने पर उसे रास्ते में एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ दिखाई देता है।
जिसे देखकर वो वहाँ रुकता है और अपनी पोटली में से पानी निकालकर उसके मुंह पर कुछ पानी की बूंदें मारता है, जिससे उस आदमी को होश आता है और वो कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी जान बचाने के लिए। भाई आप कौन हैं? कहाँ से आए हो? मैं भी यहाँ रास्ता भटक गया हूँ और मेरे दोस्त भी मेरा साथ छोड़ के चले गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। भाई लेकिन मेरे दोस्त मुझे कैसे मिलेंगे? वो बेचारे अनजान रास्ते पर भटक रहे होंगे। कैसे आदमी हो भाई तुम? तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, फिर भी तुम अभी तक उनकी ही चिंता कर रहे हो। देखो भाई, तुम मुझे रास्ता बता रहे हो ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों के बारे में कुछ मत बोलो। मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए वो नाराज होकर दूसरे रास्ते पर चले गए। बस और कुछ नहीं, और मैं उनको ढूंढ लूंगा। शाम होने वाली है, मुझे उनको लेकर घर वापस जाना ही है। मुझे लगता है जिस तरह से इस गांव का नाम अजीब है, जादू नगरी, वैसा ही यहाँ सब कुछ जादू जैसा ही लग रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म। तुम रहने दो, मैं जा रहा हूँ अकेले। अरे नहीं नहीं भाई, तुम तो गुस्सा हो गए। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, बस तुम्हारे दोस्तों से मिलकर ही जाऊंगा। चलो दोस्त, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, वरना मैं तो सोच रहा था कैसे चलूंगा इतना लंबा रास्ता अकेले। इतना कहकर जादूगर मुस्कुराते हुए भोला के साथ चल देता है। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा और रामू अपने अपने रास्ते से सोने और हीरे पाकर जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, उन्हें जादुई शैतानों की डरावनी आवाज के सिवा कुछ और सुनाई नहीं देता है, जिसके बाद उनके पीछे जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचता है और वो अपने अपने सामानों को लेकर आगे की तरफ चिल्लाते हुए भागना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर भागने के बाद वो रास्ता भी आकर एक दूसरे में मिल जाता है, जहाँ रामू और कृष्णा को अपना दोस्त भोला आता हुआ दिखाई देता है। तभी वो दोनों उसे आवाज देते हुए कहते हैं, भोला तुमने सही कहा था, ये रास्ता सही नहीं है, हमें बचा लो भोला। हाँ भाई तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। ठहरो, तुम वहाँ नहीं जा सकते, उन्होंने खुद ये रास्ता चुना था, अब वो खुद ही इसे पार करेंगे। जल्दी कुछ करो भाई, ये रास्ता बंद हो रहा है। जाने दो, मेरे दोस्त मुसीबत में हैं। तुम समझ नहीं रहे हो, ये लोग तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे तो एक जादुई आग का गोला इन्हें जलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये लोग दिल के काले हैं। जब ये साफ और अच्छी नीयत से आगे बढ़ेंगे तभी बच पाएंगे। ये लोग नहीं आ सकते तो मैं इन लोगों के पास जाऊंगा और इन्हें बचा कर लाऊंगा। इतना कहकर भोला उस आग के गोले को पार करने के लिए जैसे ही अपने कदमों को बढ़ाता है, सारी आग वहीं गायब हो जाती है और वो अपने दोनों दोस्तों का हाथ पकड़कर सही रास्ते पर ले आता है। तभी कृष्णा और रामू भोला को गले लगाकर दोनों की जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद करते हैं और अपनी अपनी मिले सोने और हीरो की चीजों को दिखाने की कोशिश करते हैं। वो उनके हाथों से गायब हो जाती है, जिस पर कृष्णा कहता है, जान भी जाते जाते बच गई और कुछ मिला भी नहीं, ये कैसे हो गया? सही कह रहे हो भाई, जान की भी लग गई और मिला भी कुछ नहीं। कोई बात नहीं भाई, नियत साफ रखो, सच्ची रखो, सब मिलेगा, जिसकी किस्मत में जो होगा। भोला अब पानी तो पिला दे, बहुत प्यास लगी है यार। हाँ भाई लो। जैसे ही भोला अपनी पोटली खोलता है, वो पूरी सोने और चांदी से भरी होती है, जिन्हें देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी जादूगर कहता है, भोला ने सही कहा, जिसकी किस्मत में जो होता है उसे वही सब मिलता है। जिस रास्ते पर तुम लोग चले थे वो एक छल था, और जिस रास्ते पर भोला आया उस पर मैं था। और ये एक जादुई नगरी है जहाँ कोई सच्चा आदमी कभी खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन उसकी नीयत सबके लिए साफ होनी चाहिए। तुम दोनों की नीयत साफ नहीं थी, इसलिए तुमने छल के रास्ते को चुना। भोला का दिल साफ था, इसलिए उसने सही रास्ता चुना और उसे सब मिल गया। आप सही कह रहे हो, हम लालच में आ गए थे, इसलिए हमें सिर्फ चमकती हुई चीजें ही दिखाई दी, उसके पीछे छुपा हुआ छल नहीं। कृष्णा भाई बिल्कुल सही कह रहा है, हम लोगों ने सिर्फ अपनी लालच देखी और अपने दोस्त को छोड़कर चले गए। आखिर में उसी दोस्त ने हमारी जान बचाई, वरना आज हम जिंदा भी नहीं होते। बोला हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे दोस्त थे,
फिर भी हमने तुम्हारी बात नहीं मानी और हम तुम्हें सुनसान रास्ते पर अकेला छोड़कर चले गए। मुझे माफ कर दो भोला, हमने सच में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। दोस्तों, माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैंने तुम लोगों को माफ किया, तुमसे नाराज नहीं हूँ मैं। तुम लोगों को समय से अपनी गलती का एहसास हुआ और तुम लोगों ने अपनी गलती सुधारी, वही बहुत अच्छी बात है। अब मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं चलता हूँ। मेरा काम बस इतना था कि सही इंसान की पहचान कर उसे उसकी अमानत दे सकूं। ये इस जादुई नगरी की परंपरा है, कोई भी नेक दिल इंसान यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाता है। इतना कहकर जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है और भोला अपनी मिली चीजों को खुशी से अपने दोनों दोस्तों में खुशी के साथ आधा आधा कर लेता है, जिसके बाद तीनों दोस्त खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। इससे कहानी से पता चलता है कि अच्छी नीयत रखने वाले लोगों के साथ देर से ही सही लेकिन हमेशा अच्छा ही होता है।